जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी भारतीय इस वर्ष अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। अब हम सभी को उन अनगिनत शहीदों को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस स्वतंत्रता के यज्ञ में दी। हमारी और आप सबकी तरफ से उन सबको कोटि कोटि नमन। शुरू करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रो समझेंगे इसका कि क्या क्या होने वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कैसे काम होना है यहाँ पे। तो सब चीज़ें बेसिक से समझते हैं। देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस क्या है, देखो कुछ सीक्वेंस लिखता हूं मैं और सीक्वेंस से आगे आएगा प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस में जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सीक्वेंस उसको बोलते हैं जब आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हो और आप आगे वाले नंबर के बाद में आइडिया लगा सको। जैसे 2, 4, 6, 8। 8 के जस्ट बाद कौन आएगा, आप आइडिया लगाओ, इससे 10 आएगा। तो एक सीक्वेंस हो गया। 10, 100, 1000, ये भी एक सीक्वेंस हो गया क्योंकि इससे आगे आएगा 10,000। हम आइडिया लगा सकते हैं। तो जहां पे आप आगे वाले नंबर का आप आइडिया लगा पा रहे हो, आप उसको बता सकते हो, ये सीक्वेंस होता है। और एक नंबर समझते हैं हम, जैसे मान लीजिए 5 है, 25 है, 125 है। इससे आगे वाला नंबर क्या होगा, 625। तो हम ये सब देख रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस में होती हैं कुछ प्रोग्रेशंस। जैसे एक होती है एपी, सीक्वेंस में होती है। एक होती है जीपी, एक होती है एचपी। हमारा सिलेबस ये है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका शॉर्ट नेम है एपी। यहां से ए ले लिया गया और यहां से पी ले लिया गया, तो एपी बना दी। जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, उनमें से हम एक पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एपी के बारे में। अब देखो, आपने ये तो देख लिया सीक्वेंस क्या होता है, जहां पे आप आगे वाले टर्म का आइडिया लगा सको। अब ये देखना कि एपी क्या होती है। तो एपी में समझना दोस्तों, आपको मैं एक सीक्वेंस लिख के दिखाता हूँ। जैसे ऊपर भी मैंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये डॉट आपको ओनली कितने रखने, 3 रखने हैं। 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लगाने, 3 डॉट ही होते हैं। ओके, 3 डॉट का सेट। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का। हमने देखा यहाँ सब में डिफरेंस 2 का है। एपी की खासियत सुनिएगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑलवेज बी इक्वल। अगर आपके टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी है। तो देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का 2 है, इन दोनों के बीच का 2, तो सब में 2 का गैप चल रहा है, ये इक्वल हो गया गैप। तो ये सब इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी, है ना। ये भी हो सकती है। तो एपी की कंडीशन समझना, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ ऑलवेज बी इक्वल। टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। टर्म्स भी कैसा, ये नहीं कि एक यहां से उठाओ एक यहां से, सक्सीडिंग टर्म्स लेने। जैसे ये दोनों ले सकते हो, इनका डिफरेंस देखो, या इन दोनों का या इन दोनों का, है ना, लगातार कंजिक्यूटिव। अब देखो, अगर मान लो मैं 10, 100 एंड 1000 देखता हूं, तो आप बताइए मुझे, क्या इन दोनों का गैप 90 है? ऑब्वियसली बात है 90। इसका गैप कितना है, 900। तो क्या ये गैप इक्वल है दोस्तों? नहीं है, ये गैप इक्वल नहीं है, तो नॉट एपी, ये एपी नहीं होगी और ये एपी है। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी हमने देखा सीक्वेंस। सीक्वेंस में बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं जहां पे आप आगे वाले नंबर का आइडिया लगा सकते हो। और एपी, जहां पे सीक्वेंस तो है, एपी भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन यहां पे टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये हमने देखा एपी और सीक्वेंस क्या होता है। देखते हैं आगे दोस्तों। अब हम नोटेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू एपी, हम यहाँ पे कभी ए देखेंगे कभी डी देखेंगे, तो सारा एक ही बार समझ लेते हैं होते क्या है। देखो, अगर मान लीजिए मैंने कुछ एपी लिख दी है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा ही ले लेते हैं अपना एग्जाम, 2, 5, 8, 11। तो सबसे पहले देखो, मैं इसको सीक्वेंस बोल सकता हूं क्योंकि इसमें आगे वाले टर्म के बारे में मेरे को आइडिया है, क्योंकि 14 आएगा। दूसरा, ये एपी है। एपी क्यों है कि 2 और 5 का गैप 3, 5 और 8 का गैप 3, 8 और 11 का गैप 3, तो सबका गैप जो है ना सेम है। तो गैप अगर सेम होता है तो उसको एपी बोलते हैं हम, ठीक है। शुरुआत से देखना, एक आता है इसमें फर्स्ट टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से भी करते हैं और A1 से भी करते हैं। दोनों इसके नोटेशन है। हम इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। कोई बोले सर इसको सेकंड टर्म क्यों लिखा? भाई ये फर्स्ट में आया, ये सेकंड में आया, थर्ड पे आया, फोर्थ पे आया, ऐसे इनका नंबरिंग सिस्टम ही इनका नोटेशन है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं। ज्यादा पॉपुलर है ए लिखना, ठीक है। मतलब 99% केसेस हम ए लिखते हैं, A1 तो कभी कभी लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन हो जाता है, 2। तो क्या आपको फर्स्ट टर्म निकालना आ गया या नोटेशन भी पता चल गया? इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को शो करते हैं हम डी से, ठीक है। ये होता है पर्टिकुलर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। मतलब सब में 3 का गैप है। तो उसको कॉमन का मतलब क्या होता है, सबका एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए। और डिफरेंस मतलब डिफरेंस है, तो सबका एक जैसा है डिफरेंस। तो यहाँ पे सबका 3 है, तो मैं कॉमन डिफरेंस 3 लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट टर्म को शो करते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस को शो करते हैं डी से। ऐसे ही मान लो ये पी कहीं पे जाके खत्म हो जाती है 201 पे, है ना। अपन मान लेते हैं कहीं पे खत्म होती है 201 पे। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। हमें नहीं पता इसका नंबर क्या है, तो लास्ट टर्म या दूसरा नाम जनरल टर्म, इसको हम शो करते हैं AN से। और यहां पे हमारा लास्ट टर्म कितना है, 201, है ना। पोजीशन के हिसाब से समझिएगा। लास्ट टर्म मिलेगा, इसलिए ये हम इसको AN से भी डिनोट करेंगे और 201 ये हमारा लास्ट टर्म है। एक होता है नंबर ऑफ टर्म, ये शो किया जाता है N से। कितने टर्म है किसी एपी में। अब जैसे यहाँ पे तो मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन मान लो कोई मेरे पास एपी होती 3,
5 7 9 11। अब एक एपी है, मान लो इतना ही लिखा होता है इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो सकती है 5, यानी 5 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ए डी ए एन और एन हमें पता चल गया है। एक हमें ये ध्यान रखना है कि जो एपी है ना वो हमारी एपी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो है फाइनाइट एपी और एक है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या दोनों देखना। एक तो मैं एग्जांपल मान लो यूं लिखूं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल्स को रिलेट करता हूं 2 5 8 11 एंड ऐसे ... 2 0 1। एक मैं एग्जांपल ऐसे लिखूं 2 5 8 11 ... इन दोनों को गौर से देखिएगा। ऊपर वाली एपी फाइनाइट क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ भी कोई ना कोई टर्म है, मतलब कहीं ना कहीं एपी खत्म हो रही है, इसका एंड और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है अपने पास, वो फाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट एपी चलती जा रही है, मतलब 2 5 8 ... तो बहुत मतलब कहाँ जाएगी हमें कोई आइडिया नहीं है, 21 टर्म तक है हमें कोई आइडिया नहीं है, तो ये इसलिए रहेगी इनफाइनाइट एपी। तो एपी के 2 टाइप्स हो गए और ये नोटेशन हो गए।